वेलकम ऑल ऑफ यू। क्या नाम है इंग्लिश एकेडमी। आज सीखेंगे यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी को सलाह देने के लिए। हम अपने डेली लाइफ में अपने से छोटे को और अपने फ्रेंड को सलाह देते हैं, या बड़े लोग हम लोग को सलाह देते हैं। तो सलाह देने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है शुड। शुड एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इसमें सभी के सब्जेक्ट के साथ शुड और सभी के साथ V1 का यूज करते हैं। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं लेना है कि V1 आएगा कि V2 आएगा कि V3 आएगा। इसमें सभी के साथ V1 का यूज करना है। सभी के साथ V1 का यूज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका यूज कहाँ होता है। पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हिंदी वाले सेंटेंस में आपको मिलेंगे चाहिए। और इसका प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग होता है सलाह देने के लिए। किसी को हम सलाह देते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, अंग्रेजी सीखनी चाहिए, अंग्रेजी को प्रैक्टिस करना चाहिए, अंग्रेजी बोलना चाहिए, कड़ी मेहनत करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। तो बहुत सारी सलाह देते हैं। तो उसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको शुड लगाना है और उसके साथ V1 का यूज करना है। चाहे आपका सब्जेक्ट में, यहाँ पर देख लेंगे कि क्या होता है। आपको व्यायाम करना चाहिए तो आपको का यहाँ पर क्या होगा, यू शुड टेक एक्सरसाइज, यू शुड टेक एक्सरसाइज। आपको कड़ी मेहनत करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको सुबह में टहलना चाहिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। आपको सुबह में दौड़ना चाहिए, यू शुड रन इन द मॉर्निंग। आपको 5 बजे उठना चाहिए, यू शुड गेट अप एट 5 AM। तो इस तरीके का आप किसी को सलाह देते हैं तो उसमें कुछ नहीं, शुड का प्रयोग करना है V1। और इतना ईजी है कि सभी के साथ V1 का यूज होता है। और इसमें ये भी इजी है कि इसमें डबल एक्सिलरी नहीं है, ऑब्लिक वाला नहीं है ऑप्शन कि हैव लगेगा कि हैज लगेगा, है ना, डू लगेगा कि डज लगेगा, शैल लगेगा विल लगेगा। तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। सभी के साथ यहाँ पर शुड का प्रयोग कीजिए और आगे उसको सेंटेंस को फॉर्मेट कीजिए। देखिए यहाँ पर आपका जो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर कुछ भी आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, वन नेम, मोर देन वन नेम, कुछ भी रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, शुड लगाना है और उसके साथ V1 का यूज करना है। शुड V1, ठीक है। तो जितने भी मॉडल एक्सिलरी हैं, अगर आते हैं उसको यूज करते हैं सेंटेंस में, तो उसके लिए कुछ भी ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि उसके साथ कभी V2 या V3 भी लगेगा। उसमें सभी के साथ V1 ही लगेगा, जो एक्चुअल आपका मॉडल एक्सिलरी है। हाँ, उसको पास्ट में बनाते हैं तो उसमें V3 जाएगा। जैसे चाहिए था हो जाता तो उसमें शुड है प्लस V3 करेंगे। तो वो खैर देखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं एक्चुअल जो हम लोग यूज करते हैं किसी को सलाह देने के लिए, उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, यहाँ पर शुड नॉट रखेंगे। सब्जेक्ट तो आता ही आता है ना, शुड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, शुड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। या सेकेंड वे है कि आप इसको स्टूडेंट कीजिए, आप इसको क्या कीजिए, स्टूडेंट कीजिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप दोपहर, यहाँ पर क्या करेंगे, आपको दोपहर में बाजार नहीं जाना चाहिए। मेरा मशवरा है, मेरा सलाह है। तो हम किसी को सलाह देते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू शुड नॉट गो टू मार्केट इन द आफ्टरनून। या इसको कर सकते हैं स्टूडेंट, क्या करेंगे, स्टूडेंट। यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूडेंट। तो शुड नॉट को आप शॉर्ट में स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। वे लोग को यहाँ हल्ला नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हल्ला नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दे शुड नॉट मेक अ नॉइज हियर, दे शुड नॉट मेक अ नॉइज हियर। या यहाँ पर हम स्टूडेंट भी कर सकते हैं, स्टूडेंट भी कर सकते हैं। शुड नॉट कीजिए या स्टूडेंट कीजिए, दोनों इजी है। और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इंटरगेटिव यशनों से शुरू में क्या रहेंगे तो क्या करना है,
हम आपको बार बार बताते हैं कि किसी हिंदी सेंटेंस में क्या लग के कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर देने के लिए या उसको ट्रांसलेट करने के लिए या उसको लिखने के लिए उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाले एक्सिलरी को फाइंड आउट करना है। उसमें इजेमर है कि वाजबर है कि हैव है कि डू डज है कि हैड है कि शैल विल है कि मस्ट है कि नीड है कि डियर है, उसको पहले रख दीजिए, तब उसके बाद सब्जेक्ट रखिए। अगर उसमें डबल पार्ट है तो उसके बाद सेकेंड पार्ट को रखिए। फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सेकेंड पार्ट है तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, ठीक है। तो वो आपका सेंटेंस बनाना काफी इजी हो जाएगा। यहां पर देखते हैं, क्या आपको नौकरी करना चाहिए, किसी से भी पूछ सकते हैं क्या आपको नौकरी करना चाहिए। तो यहां पर क्या के लिए हम क्या किए हैं, व्हाट लाए हैं, नहीं, यहां पर शुड यू डू जॉब, शुड यू डू जॉब। ऐसा नहीं कि व्हाट शुड यू डू जॉब, ऐसा नहीं है, वो सेंटेंस फॉर्मेशन ही अलग हो जाएगा। तो यहां पर इसको यस में देंगे, तो यस आई शुड यस आई शुड डू जॉब, नहीं है तो नो आई शुडेंट डू जॉब, ठीक है। यस है तो पॉजिटिव, नो है तो नेगेटिव। क्या वे लोग को व्यायाम करना चाहिए, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, शुड दे टेक एक्सरसाइज, शुड दे टेक एक्सरसाइज। अब इसी का नेगेटिव रहता, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव क्या रहता और नहीं रहता, तो ये भी सोचने वाली बात है कि क्या रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा तो नहीं कहाँ यूज करेंगे, इसको भी समझते चलेंगे, ठीक है। समझ लेते हैं, इसमें इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो से रहेगा तो क्या रहेगा और नहीं रहेगा, तो करना क्या है, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्या वे लोग को पैदल बाजार नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर शुड दे नॉट गो टू मार्केट ऑन फुट, शुड दे यहाँ पे क्या के लिए क्या करेंगे, शुड, उसके बाद दे, और नहीं है तो नहीं देंगे, तो शुड दे नॉट गो टू मार्केट ऑन फुट करेंगे, ठीक है। क्या आपको सुबह में नहीं दौड़ना चाहिए, तो यहां पर क्या करेंगे, शुड यू नॉट रन इन द मॉर्निंग। कितना इजी है। हाँ, यहां पर नोट है तो आप यहां पे भी स्टूडेंट कर सकते हैं। यहां पर क्या कर देंगे, चलिए इसको ऐसे ही सीखते हैं, यहां से यहां पर क्या कर देंगे, स्टूडेंट, जब स्टूडेंट कर देंगे तो यहां से नोट हट जाएगा, और यहां पर हम शुड सिर्फ रखते हैं तो यहाँ पर नॉट देना पड़ेगा, यहाँ पर नोट हटाएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर नोट है यहाँ पर, तो अगर यहाँ रखेंगे स्टूडेंट करते हैं तो यहाँ से नोट हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर शुड यू रन इन द मॉर्निंग, यहाँ पर स्टूडेंट यू रन इन द मॉर्निंग करना पड़ेगा, और नहीं तो शुड यू नॉट रन इन द मॉर्निंग। शुड यू नॉट रन इन द मॉर्निंग कीजिए या स्टूडेंट यू रन इन द मॉर्निंग कीजिए, दोनों सेम है। और इसका इंटरगेटिव रहता WH से, तो क्या करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर इंटरगेटिव WH से है, तो यानी कि इसमें क्या आएगा, WH वर्ड से ही पता चलता है, उसमें उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको WH वर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। तब WH वर्ड रहेगा तो WH को क्या कर देंगे, पहले कर देंगे, WH वर्ड को पहले कर देंगे, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। WH वर्ड को पहले, उसके बाद शुड रहेगा, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट के बाद शुड लगा देंगे, नहीं, ये मिस्टेक नहीं करना है। जितने भी दुनिया के WH सेंटेंस आप बोलते या लिखते हैं तो WH के ठीक बाद एक्सिलरी देना बहुत जरूरी है, तभी वो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, नहीं तो आपका वो सेंटेंस गलत है। तो वे लोग को अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए, चलिए बताते हैं क्यों सीखना चाहिए। क्यों का यहाँ पर क्या होगा, वाई होगा, वाई के साथ क्या होगा, शुड होगा, दे लर्न इंग्लिश, वाई शुड दे लर्न इंग्लिश। हम लोग को कब व्यायाम करना चाहिए,
ठीक है, कब करना चाहिए। तो कब के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, व्हेन लगाएंगे, उसके बाद शुड, और हम लोग का क्या हो जाएगा वी। तो व्हेन शुड वी टेक एक्सरसाइज, व्हेन शुड वी टेक एक्सरसाइज। कितना इजी है। तो ऐसा देखिए, जब भाषणबाजी अगर करना रहता तो एक आते इंग्लिश में ही सिर्फ वो चीज बताते, देखिए शुड का प्रयोग ऐसे होता है, आइडेंटिफिकेशन ऐसा होता है, उतना कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बता सकते थे, पर मेरा मकसद सिर्फ वो शो अप नहीं करना है, एक एक चीज को बारीकी से समझाना है, ताकि आप सेंटेंस पे कमांड कर सके, अफर्मेटिव को समझ सके, नेगेटिव को समझ सके। इतना लॉन्ग वीडियोस जो हो जाता है, मेरा मकसद इतना लॉन्ग करना नहीं है, बल्कि वो सारे चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को कवर करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, हम आपके प्रॉब्लम को समझते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को फेस किए हुए हैं। तो जो चीज़ पहले झेला हुआ है इंसान, वो दूसरों के प्रॉब्लम को वही समझ सकता है। तो अब आता है इसके साथ नेगेटिव रहता तो क्या होगा। देखिए, अगर इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव रहता WH से तो क्या करते हैं, पहले हम WH वर्ड रखते हैं, उसके बाद यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, WH वर्ड रखेंगे और उसके बाद शुड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, और नहीं है तो यहाँ पर नोट देंगे, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट देंगे। और इसका सेकेंड वे है कि WH रखेंगे और यहाँ से नोट उठा करके हम क्या कर देंगे, यहाँ स्टूडेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टूडेंट कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो दो ऑप्शन है, या तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यहाँ रखिए, और नहीं तो डायरेक्टली स्टूडेंट यहाँ पे कीजिए। ठीक है, यहाँ पर वे लोग कैसे नहीं अंग्रेजी, हाँ वे लोग को कैसे नहीं अंग्रेजी बोलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाउ शुड दे नॉट स्पीक इंग्लिश, हाउ शुड दे नॉट स्पीकिंग। देखिए यहाँ पर भी नोट हम कर सकते थे, अगर यहाँ पर नोट करेंगे तो यहाँ से नोट हट जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसे कर सकते थे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट करेंगे तो यहाँ से नोट हट जाएगा। चलिए, आप लोग को क्यों नहीं वहां जाना चाहिए, तो क्यों भी है और नहीं भी है, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। क्या हो जाएगा, वाई शुड यू नॉट गो देयर। अब देखिए, इस नोट को हम यहाँ पे भी रख सकते थे। कितना इजी है, कितना इजी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इतना इजी है, किससे इजी और क्या हो सकता है। सभी के साथ V1 लगाना है और सभी के साथ सेम ऑक्सिलरी का फॉलो करना है जो उसके स्टार्टिंग में अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में वही, इंटरगेटिव में वही, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में वही, WH इंटरगेटिव में वही, उसका इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में वही, सेम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। तो इससे इजी क्या हो सकता है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और डेली यस नो पे प्रैक्टिस कीजिए। आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि यस नो लीजिए, क्वेश्चन को 20, 30 है ना, 40 जितना आपको हो, आप उस सेंटेंस को लीजिए, लिखिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए बोल करके। ठीक है, यस में नो में इतना ही कीजिए ना, सबसे पहले यस नो में आप इतना कीजिए, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं ये हमारा फ्लुएंसी हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप लेंगे, WH पे काम करेंगे, रीजन बताएंगे, मैनर बताएंगे, वाई से क्वेश्चन करके रीजन बताएंगे, हाउ से क्वेश्चन करके मैनर बताएंगे, वेयर से क्वेश्चन करके प्लेस बता सकते हैं, वेन से क्वेश्चन करके टाइम बता सकते हैं। तो वैसे करके आप 1 by 1 सीखिए, और देखिए आपका स्पोकन भी अच्छा हो जाएगा, रिटन भी अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से अपने लाइफ में बड़े आगे बढ़िए और कुछ नाम कीजिए। बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं आपसे जुड़े हुए, मगर हाँ उनके लिए भी पढ़िए जो आपके हार का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ बनिए जो आपको ये नहीं देखना चाहते कि आप कुछ बन पाओ। तो अपने माँ बाप के लिए, जो आपके लिए जो सपने देखते हैं, बस उनको अहमियत देते हुए चलिए। काफ़ी उम्मीदें जुड़े हुए हैं आपसे, मेहनत कीजिए और लाइफ में कभी भी बोझ नहीं बनिए अपने फैमिली का, सोसाइटी का, कभी नहीं।
हो सके तो किसी का भला कीजिए, बुरा किसी के बारे में सोचिए नहीं। आप में भगवान ने इतनी काबिलियत दिए हैं कि आप कुछ किसी को भी अच्छा कर सकते हैं। किसी के लिए अच्छा सोचिए। दुनिया में बहुत सारे चमक दमक पड़े हुए हैं, बस उसको अवॉइड करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि लाइफ में ऐसा भी होता है कि हम आगे बढ़ते रहते हैं और बाजू से बगल से कुछ कुत्ते भौंकने लगते हैं, बस उनको इग्नोर करके चलना है। कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, तो उन सब कुत्तों से सावधान रहना है और उनका कोई रिएक्शन नहीं देना है, बस आगे बढ़ते रहना है। जब उस मंजिल पर पहुंच जाओगे ना आप, तो वहां से खड़े होकर देखना कि यही लोग जो थे, यही सब सारे चीज़ें थे जो हमको आगे बढ़ने से रोकते थे, इरिटेट करते थे, टॉर्चर करते थे। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को पहचानिए कि आप क्या हैं, अपनी खोई हुई शक्ति को पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए, अपने स्किल को पहचानिए। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।